अगर आप इंग्लिश के पेपर देने जा रहे हैं, इंग्लिश में अगर आपका लिटरेचर का कोई भी पेपर है, एग्ज़ाम है, जैसे कि आप समझ सकते हैं पीजीटी हो आपका, टीजीटी हो आपका, ठीक, उसके बाद आपका केबीएस हो, ठीक, उसके बाद एनबीएस हो, या आपका एनी अदर एग्ज़ाम आपका बीपीएससी हो, टीआरई का, ठीक, कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ कहीं भी आपको मिलने वाला है क्या, आपको मिलेगा फाउंडर्स एंड फादर इंग्लिश लिटरेचर। जब कभी भी आपको फाउंडर्स और फादर्स मिलेंगे इंग्लिश लिटरेचर के, तब आपको बताना पड़ेगा या जानना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। जितने भी फादर और फाउंडर्स हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो पेपर में आते हैं, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं हमारे चैनल एब्जॉर्ब्स की, जहाँ पर हम एब्जॉर्ब करा देते हैं सारी चीज़ों को, और की फैक्ट के साथ साथ उसको की पॉइंट भी बताएंगे ताकि आपको याद हो जाए। चलिए हम एक एक करके याद करवाते हैं और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट अगर मिलता है हमें, तो मिलते हैं हमारे जेफरी चौसर। पॉइंट याद रखना, जेफरी चौसर, ध्यान देंगे। जेफरी चौसर जो थे, ये हमारे सबसे पहले फादर थे किसके, इंग्लिश लिटरेचर के। इंग्लिश लिटरेचर के ये फादर थे, किसके, इंग्लिश लिटरेचर की। ध्यान दीजिए, जेफरी से आपको जेफरी में क्या मिल रहा है, आपको जी मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या मिल रहा है, जी। जी का मतलब समझ लीजिए कि ग्रांट का मतलब होता है दादाजी। ग्रैंडफादर होता है ना, दादाजी, यानी सबसे बड़े माने जा रहे हैं ना। सबसे बड़े जब माने जा रहे हैं जेफरी जी से, समझ लीजिए ग्रैंड मतलब हो गए। जेफरी चौसर सबसे पहले हमारे लेखक हैं जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की हमारे इंग्लिश लिटरेचर की। तो इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत की मतलब फादर हो गए, समझ गए ना, पिता हो गए हमारे। तो और जेफरी चौसर ने क्या, तो अब इंग्लिश लिटरेचर लिखेंगे तो उसमें पता है कि सबसे पहले स्टार्ट हुई थी पोइट्री की। क्यों पोइट्री की, आप भी सोचिए पोइट्री क्यों स्टार्ट हुई। अगर आप ड्रामा की सोचेंगे तो ड्रामा पहले थोड़ी स्टार्ट हो गया। पहले कोई चीज़ प्रिंट होता नहीं था, कोई चीज़ लिखना नहीं जाता उतना था, बोल बोल करके सुनाया जाता। तो बोल बोल कर कोई चीज़, अगर कोई स्टोरी भी सुनाई जाती है तो गा करके सुनाई जाती है। और गाने का मतलब हुआ कि पोइट्री हुई। वो क्या हुई, पोइट्री। तो पोइट्री जो होता है हमारा, वो शुरुआत में था। और शुरुआत में कौन थे हमारे, जेफरी जी थे, चौसर जी। तो इंग्लिश पोएट्री के भी फादर थे। इन्हीं इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्ट हुई। तो इंग्लिश पोएट्री की सबसे पहले शुरुआत हुई थी। आपका नॉवल, फिक्सन, जो कुछ भी फिक्सन से जो भी चीज़ें हैं, प्रोज जो चीज़ें हैं, वो सब पहले नहीं शुरू, पहले पोएट्री स्टार्ट हुई थी। और जब पहले स्टार्ट हुई तो जेफरी चौसर जी थे। ग्रैंड मतलब, जी का मतलब जेफरी, और जी का मतलब ग्रैंड मतलब दादाजी थे, यानी सबसे बड़े थे, यानी सबसे फादर यही थे इंग्लिश से। और इंग्लिश में जब पोएट्री लिख रहे हैं, लिटरेचर लिख रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज भी होगी तभी तो लिखेंगे। तो पहले इंग्लिश लैंग्वेज को भी स्टार्टअप यही किया। इसका मतलब फादर थे इन तीनों के। फिर जेफरी चौसर जी का और क्या क्या। अब एक बात है कि जब कोई इंग्लिश का सभी चीज़ का स्टार्टअप हो रहा है, यानी कि शुरुआत हो रही है, दिन की शुरुआत कहाँ होती है, सुबह से होती है। तो सुबह से होती है तो मॉर्निंग से होती है। तो मॉर्निंग का क्या थे, स्टार थे, यानी स्टार हमारा मॉर्निंग का स्टार थे। कौन थे, मॉर्निंग के स्टार थे। और कहाँ के स्टार था, रिनेसा का। मतलब यहाँ से हमारा रिनेसा आया, यहाँ से हमारा नवजागरण चालू हुआ, सब चीज़ें नए तरीके से चलने लगीं। तो रिनेसा के मॉर्निंग स्टार भी थे। और जेफरी चौसर जी क्या थे, हमारे फर्स्ट नेशनल पोएट भी। अब भाई फर्स्ट पोएट होंगे क्योंकि मैंने बोला ना ग्रैंड थे, दादाजी थे। तो ग्रैंड थे तो इसका मतलब सारी चीज़ें थे। ओके, चलिए हम आगे बताते हैं। और आपको ये सारी चीज़ें जहाँ तक हैं समझ में आ गए होंगे कि आखिर मैंने क्या बोला है। बहुत ईजी तरीके से हमने समझा दिया। अब इसके बाद हमारा कुछ और आता है। अब हम जेफरी चौसर को ख़त्म कर दिए। अब आते हैं वेनरेबल बीड्स। चलिए वेनरेबल बीड्स को समझाते हैं। तो वेनरेबल बीड्स में हमारे वेनरेबल बीड्स जो थे, ये भी हमारे इंग्लिश लर्निंग को, जो इंग्लिश थी, इंग्लिश लर्निंग ज्ञान कैसे लिया जाए, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, उसको बढ़ावा दिया और इन्होंने उसको भी अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस किए हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। और तो इंग्लिश लर्निंग को, इंग्लिश का लर्निंग के बारे में इंग्लिश को बढ़ाए, ज्ञान दिए, इंग्लिश में सारी चीज़ें कराए वेनरेबल बीड्स ने। तो वेनरेबल बीड्स, ठीक है, आप समझ लिए। लर्निंग किसको होती है, जिसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसके बाद इंग्लिश की हिस्ट्री होती है। इंग्लिश की क्या होती है, हिस्ट्री होती है। तो
इंग्लिश की हिस्ट्री हो उसको लर्निंग होगी, और लर्निंग होगी तो उसकी वैल्यू होगी। वैल्यू का मतलब वी से हो गया बीट, वेनरेबल, बेन का हो गया वेनरेबल, वेनरेबल वेनरेबल, वी से वैल्यू, वैल्यू किसकी होगी, हमारे हिस्ट्री की होगी। हिस्ट्री किसको पता होगा, जिसके अंदर रहेगी लर्निंग होगी। तो इस तरीके से वेनरेबल बीट्स लर्निंग, इंग्लिश लर्निंग के लोग करवाए, इंग्लिश हिस्ट्री यही फादर थे, इंग्लिश हिस्ट्री के यही फादर थे और इंग्लिश लर्निंग के यही फादर थे। वैल्यू इन्होंने दी क्योंकि वेनरेबल, वी से वैल्यू, यही से बीट, ये हो गया हमारा। उसके बाद आ जाता है किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट क्या थे, तो ध्यान देना ये एक ही फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। अब प्रोज का स्टार्टअप जब हुआ तो सबसे पहले प्रोज किसने दिया, तो इंग्लिश प्रोज दिया किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। किंग अल्फ्रेड द ग्रेट ने सबसे पहले प्रोज की स्टार्टअप की। तो समझ लीजिए कि किंग थे, राजा थे। राजा की क्या होती है, कहानियाँ होती हैं, स्टोरी होती है। स्टोरी, स्टोरी का मतलब किस में होता है, प्रोज में होता है। तो इसका मतलब किंग की जब स्टार्ट हुई यानी राजा की कहानी की स्टार्ट हुई तो कहाँ से, प्रोज में होगा, कहानी होगी, स्टोरी होगी। स्टोरी किस में होती है, प्रोज, यानी प्रोज के, इंग्लिश प्रोज के फादर थे। समझ में ये बात, ऐसे आपको मिला के चलना है ताकि चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आए। उसके बाद आ जाता है अगला आपका, अगला है हमारा एस्काइलस। एस्काइलस आपका, एस्काइलस क्या थे, ये ट्रेजेडी थे। क्या थे, ट्रेजेडी थे। जब हमारी प्रोज हमारी स्टार्टअप हो गए तो इसमें ड्रामा वगैरह आने लगे, तो ट्रेजेडी और कॉमेडी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो हमारा जो ट्रेजेडी था, क्या ट्रेजेडी था, ट्रेजेडी के स्टार्टअप किए थे कौन, एस्काइलस ने किए थे। ठीक है, एस्काइलस समझ लीजिए आपको। एस्काइलस ट्रेजेडी, ट्रेजेडी मतलब होता है दुख, दुख, दुख मतलब उसमें क्या होता है, कहानी का अंत दुखांत होता है। तो जब दुखांत होता है, एस्काइलस जो थे, एस्काइलस नाम से ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें कोई ऐसा हो कि स्टाइलस, कोई ये कठिन शब्द हो कुछ इस तरीके से। तो इसको थोड़ा सा आप अपने दिमाग बैठा के चलना कि एस्काइलस जो थे वो ट्रेजेडी थे, क्योंकि नाम ये भी कठिन है। और कठिन कब होता है, जब दुख में हो लोग, तब। एस्काइलस थोड़ा डिफ़िकल्ट नाम और बड़े ही रेयर, एक सुनने में ऐसा लग रहा है कि सुने ना हो, लेकिन सुने हैं, ऐसी बात नहीं, आप पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं निकोलस उदाल। ओ माय गॉड, निकोलस उदाल जी आ गए। जब ट्रेजेडी होगी तो कॉमेडी भी होगी, जब ट्रेजेडी होगी तो कॉमेडी, कॉमेडी होता है इंग्लिश में फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी को इंट्रोड्यूस किया था। ध्यान देना, इसकी फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी की इन्होंने स्टार्टअप की थी। ओके, और जब फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी की स्टार्टअप की थी, इंग्लिश कॉमेडी के राइटर थे कौन, निकोलस उदाल। उदाल, अब ध्यान दीजिए कैसे इसको याद करेंगे, ये चीज़ें बड़ी ध्यान समझना है। निकोलस, निकोलस मतलब निकाले, इन्होंने क्या किया, निकाला। क्या निकाला इन्होंने कॉमेडी को दे करके हंसी निकाली। निकोलस माने निकालना, क्या निकलवाई, हंसी निकलवाई। कैसे निकलवाई, कॉमेडी को राइट करके, यानी फर्स्ट कॉमेडी राइट किए और हंसी को निकलवा दिया। तो निकोलस, हंसी को निकालना, हंसी का मतलब हो गया कॉमेडी, और उसके बाद निकोलस मतलब हो गया, निकालना का मतलब हो गया निकोलस। ओके, एडमुंड आ गए, स्पेंसर जी, यानी स्पेंसर क्या क्या करते हैं, स्पेंसर देखिए, एडमुंड स्पेंसर जो थे, आपको लग रहा है कि स्पेंसर एडमुंड, ठीक है। एडमुंड मतलब ये हमारे एडमुंड हैं, उसके बाद स्पेंसर है, मतलब ये जो कवि होते हैं उनके कवियों के कवि, जो कवि होते हैं कवियों के कवि, यानी पोएट ये थे। और किसने कहा था, चार्ल्स लैम ने इनको पोएट बोला। किसको बोला, एडमुंड स्पेंसर को बोला। तो ये पोएट थे और एडमुंड स्पेंसर पोएट थे, मतलब ये चाइल्ड ऑफ रिनेसा। जब पोएट थे मतलब बड़े थे थोड़ा, और बड़े थे तो रिनेस मतलब बड़ा काम करेंगे तो क्या होगा, रिनेसा की शुरुआत करवाएंगे। तो रिनेसा जहाँ से शुरुआत होगी उसके लिए तो ये बच्चे ही होंगे, क्योंकि ये सबसे पहले स्टार्टअप किए हैं। अब आगे जो रिनेसा होगा उनमें बड़े बड़े लोग आएंगे, लेकिन शुरुआत किए बच्चे के रूप में, चाइल्ड थे रिनेसा की। और रिनेसा की क्यों स्टार्ट किए, क्योंकि पोएट्स के पोएट थे, कवियों के कवि थे। तो इन्होंने स्टार्टअप किया किसका, भाई कवियों के कवि थे, बड़े कवि थे तो रिनेसा की स्टार्टअप करेंगे। तो रिनेसा की स्टार्टअप करेंगे तो सबसे पहले होता है तो उसको बोलते हैं, मतलब छोटा था, बच्चा था। तो इस तरीके रिनेसा के चाइल्ड ऑफ रिनेसा भी थे। और स्पेंसर जी और भी थे, ब्रिज बनाए,
कब, जब रिनेसा की तरफ बढ़ रहे हैं तो इन्होंने ब्रिज बनाया। किसमें? रिनेसा स्टार्टअप हुआ और रिफॉर्मेशन, रिनेसा और रिफॉर्मेशन दोनों के बीच में इन्होंने पुल बना दिया, यानी ब्रिज बना दिया। तो द ब्रिज बिटवीन रिनेसा एंड रिफॉर्मेशन, तो एडमंड स्पेंसर ने। स्पेंसर के ये 3 काम आपको याद रखना है कि ये पोएट थे, कवियों के कवि थे। तो रिनेसा की इन्होंने शुरुआत किया और रिनेसा और रिफॉर्मेशन के बीच में पुल को बनाया। बहुत ईजी तरीके से याद कर लेंगे। गुटेनबर्ग जी थे, ये प्रिंटिंग जो होता है, फादर ऑफ प्रिंटिंग, इन्होंने प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, गुटेनबर्ग ने। और उसके बाद विलियम कैस्टन जो थे वो फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस थे, यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्टार्टअप की गुटेनबर्ग ने। तो प्रिंटिंग को प्रेस करने के लिए इंग्लिश, फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस, इंग्लिश को छापने के लिए जो माने जाते हैं वो विलियम कैस्टन माने जाते हैं। प्रिंटिंग के फादर कौन थे? गुटेनबर्ग थे, ठीक है, गुटेनबर्ग थे। और कैस्टन जो थे वो क्या किए? प्रेस किए, उसको इंग्लिश को प्रेस किए, ठीक है। और इस तरीके से आगे हम और भी बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला है आपका, देख रहे होंगे, तो फ्रांसिस बेकन द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। फ्रांसिस बेकन जो थे वो फ्रांसिस बेकन हमारे एसेज जो होते हैं, क्या होते हैं? एसे समझते हैं ना, एसेज के वो क्या थे? फादर थे, ओके। एसेज के फादर कहे जाने वाले कौन थे? फ्रांसिस बेकन। एकदम इजी है, एसेज के जो फादर थे वो फ्रांसिस बेकन थे। और वैसे भी जॉन वाइक्लिफ जो थे वो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन थे। एक बार आपको याद करने का, मॉर्निंग के स्टार थे, एक बार आप याद करिए, मॉर्निंग के स्टार थे, परंतु वो रिनेसा के थे। वो किसके थे? रिनेसा के थे। इसके पहले थे, याद करिए, वो दूसरा कोई था। ये रिफॉर्मेशन के हैं मॉर्निंग स्टार जॉन वाइक्लिफ को। समझ में आई बात? नहीं तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे तो ये देखिए, जेफरी चौसर जो थे ये थे मॉर्निंग स्टार रिनेसा के। और इसके बाद आपके यहाँ पर ये हैं हमारे जॉन वाइक्लिफ जो थे, ये रिफॉर्मेशन के मॉर्निंग स्टार हैं। बस इतना याद करना है। फिर आ जाते हैं क्रिस्टोफर मार्लो द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। इंग्लिश ट्रेजेडी क्रिस्टोफर मार्लो ने सही आके रिनेसा के, ये रिनेसा टाइम पे थे। किस टाइम पे थे? रिनेसा जब हुआ, मतलब जब एलिजाबेथन टाइम पर आया, तो क्रिस्टोफर मार्लो जो थे वो इंग्लिश ट्रेजेडी को शुरुआत किए। उसके बाद विलियम शेक्सपियर भी बहुत सारी ट्रेजेडी को लिखी। तो इस तरीके से हमारा विलियम शेक्सपियर आ जाते हैं, जो कि बर्ड ऑफ हेवन थे। एवन के क्या थे? बर्ड थे। और विलियम शेक्सपियर और भी थे, क्या? फादर थे इंग्लिश ड्रामा के, क्योंकि इन्होंने ही इंग्लिश ड्रामा को सबसे अच्छी सुर दिया, ताल दिया। और इंग्लिश ड्रामा में ट्रेजेडी कॉमेडी और ट्रेजी कॉमेडी दोनों एक में मिलाकर, ट्रेजेडी कॉमेडी मिलाकर के ट्रेजी कॉमेडी बना दिया, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं विलियम शेक्सपियर को, स्वीट स्वान ऑफ हेवन ये थे। उसके बाद विलियम शेक्सपियर द बर्ड थे। उसके बाद आपका रॉबर्ट बर्न्स आते हैं, जो कि स्कॉटलैंड से रिलेट रखते हैं। तो बर्ड ऑफ आयरशायर स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड के पोएट नेशनल थे रॉबर्ट बर्न्स। इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इतना हम लेकर के आए थे। इन सब चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप एक बार इसको रिवाइज कर देंगे तो चीज़ों आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ओके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात बताता हूँ, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अच्छी तरीके से। यहाँ पर हम आपको इंग्लिश से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें GS से रिलेटेड आपको यहाँ पर हम चीज़ें देते रहेंगे। और बहुत ही अच्छी ट्रिकी तरीके से कोशिश रहेगी, ट्रिकी तरीके से, ताकि दिमाग में बैठे, ताकि निकले ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐप जॉब्स की को, यहाँ पर आपको चीज़ें लेकर आएंगे। कमेंट कर देना कैसी चीज़ें, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।